जय हिंद। आप सभी के मेरे डिफेंस चैनल पर स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो ब्रह्मोस एक्स मिसाइल के टेस्ट ट्रायल को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि 5 मार्च के दौरान ब्रह्मोस एक्स मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट ट्रायल किया गया है। तो अभी फिलहाल फॉरेन मीडिया के द्वारा ब्रह्मोस एक्स मिसाइल को लेकर एक बहुत ही बड़ा दावा किया गया है। इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम क्रूज मिसाइल वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में इन दोनों ही टॉपिक के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। आप सभी को पता होगा कि भारत के द्वारा 5 मार्च के दिन ब्रह्मोस एक्स मिसाइल का एक टेस्ट ट्रायल किया गया था और यह टेस्ट ट्रायल सफल रहा था। तो इस टेस्ट ट्रायल के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल में इंडिजिनियस बूस्टर का यूज़ किया गया था। तो अभी फिलहाल भारत लगातार रशियन पार्ट्स को कम कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल में से और इंडियन पार्ट को लगा रहा है, जिसकी वजह से रशिया के ऊपर निर्भरता कम हो जाए और ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका मैक्सिमम इंडियनाइजेशन किया जाए। तो यह तो बात हो गई ब्रह्मोस मिसाइल की। पर अभी फिलहाल फॉरेन मीडिया के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है, जिसके बारे में सुनकर आप शॉक होने वाले हैं। अमेरिकी मीडिया के एक पर्सन के द्वारा अपने रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत की ब्रह्मोस एक्स मिसाइल ने अपने टेस्ट ट्रायल के दौरान हाइपरसोनिक स्पीड को टच किया था, यानी कि मैक 5 की स्पीड तक ट्रायल किया था। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कई सारे सबूत भी दिए थे अपने रिपोर्ट में। के अलावा बात करें तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में मैग्नेटोग्राफ भी दिया था और बताया था कि भारत की ब्रह्मोस एक्स मिसाइल ने मैक 5 तक की स्पीड को टच किया था। तो यह नियर हाइपरसोनिक होती है। तो इस चीज़ के ऊपर भारत के साइंटिस्टों ने कोई भी ऑफिशियल तौर पर बयान नहीं दिया है कि भारत की इस मिसाइल ने इतनी स्पीड को अचीव किया था। पर फॉरेन मीडिया का यह दावा है कि भारत अभी फिलहाल बहुत ही तेज़ी से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है। तो एक तरह से बात करें कि अगर ब्रह्मोस एक्स मिसाइल ने मैक 5 की स्पीड अचीव की होगी तो यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसके अलावा इस चीज़ के बाद जो भारत के दुश्मन देश है उनके तो पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके नाक में दम कर रखा है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड ही इतनी ज़्यादा है। इसके अलावा किसी भी क्रूज मिसाइल की स्पीड अगर इतनी भी ज़्यादा हो तो उसको रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि क्रूज मिसाइल हाईली मैन्यूवरेबल होती है। इसके अलावा यह लो फ्लाइंग करती है, की वजह से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पकड़ नहीं सकता है। अलावा बात करें तो जब से पाकिस्तान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल घुस गई है तब से ब्रह्मोस मिसाइल का डर पाकिस्तान में भी है। इसके अलावा चाइना भी इस मिसाइल का टोट ढूंढ रहा है। तो चाइना ने इस तरह से रोड मैप तैयार किया है कि ब्रह्मोस को अपने टर्मिनल फेज में जाने से पहले ही रोक दिया जाए, यानी कि जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च होती है तब उसको हवा में ही PL-50 मिसाइल के द्वारा मार गिराया जाए। पर यह चीज़ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और इसके अलावा बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में पहुंच गई तो उसको रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस चीज़ का एग्जांपल चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम ने ले लिया होगा। जब भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में घुसी थी तब चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रह्मोस मिसाइल को पकड़ भी नहीं पाए थे। अलावा बात करें तो कई रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि जो भारत की ब्रह्मोस एक्स मिसाइल है उसकी रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास है। तो यह रिपोर्टों का ही दावा है। तो ऑफिशियल तौर पे इस चीज़ के ऊपर कोई भी बयान नहीं है। तो अगर यह रिपोर्टों की बात सही होगी तो जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। तो कमज़ोरी तो नहीं पर उसकी रेंज लिमिटेड है, यानी कि अभी फिलहाल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर के आसपास है। तो वह रेंज पाकिस्तान के लिए तो इनफ है पर चाइना के लिए इनफ नहीं है। तो अगर भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर हो जाती है तो यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि इससे बहुत ही अंदर तक चाइना में स्ट्राइक की जा सकती है। अलावा बात करें तो भले ही ब्रह्मोस एक्स मिसाइल ने मैक 5 यानी कि नियर हाइपरसोनिक स्पीड को टच किया होगा, पर यह ट्रूली हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, क्योंकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है वो अपनी स्पीड को कंटिन्यू मेंटेन रखती है। इसके अलावा हाई मनूवर को परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ती है।
तो इसी चीज़ के चलते जो ब्रह्मोस एक्स मिसाइल है वो हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। तो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस 2 और HSTDV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसको आने वाले 5 से लेकर 7 सालों में बना के तैयार कर लिया जाएगा। यानी कि अभी फिलहाल भारत को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में 5 से लेकर 7 साल लग सकते हैं। इसके अलावा भारत नियर हाइपरसोनिक स्पीड को तो आने वाले कुछ सालों में ही डेवलप कर लेगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि भारत के पास शॉर्ट रेंज से लेकर वेरी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और यह मिसाइलें परमाणु बम तक को कैरी कर सकती है। तो भारत बैलिस्टिक मिसाइल की बजाय क्रूज मिसाइल को और ज़्यादा डेवलप क्यों करा है? इन दोनों ही मिसाइल को अलग अलग पर्पज से बनाया जाता है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक बड़े एरिया को तबाह करती हैं और जो कंपैरिजन में क्रूज मिसाइल होती है वो छोटे टारगेट को तबाह करती है। अलावा बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल को अगर एक बार अपने टारगेट के ऊपर लॉन्च कर दिया गया तो उसके जो टारगेट है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसके कंपैरिजन में क्रूज मिसाइल के टारगेट को आप एंड टाइम पे भी बदल सकते हो। इसके अलावा बात करें तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इस तरह से लॉन्च होती है कि पहले यह मिसाइल लोअर एटमॉस्फेयर तक जाती है, उसके बाद रिटर्न आके बहुत ही हाई स्पीड से अपने टारगेट को हिट करती है। कंपैरिजन में क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो यह मिसाइल अर्थ सरफेस के बहुत ही नज़दीक उड़ती है और हाई मनोवर को परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। इसके अलावा बात करें तो क्रूज मिसाइल लगातार अपने रास्ते को बदलती रहती है और अपने टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ हिट करती है। तो हो गया एक क्विक कंपैरिजन बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में। तो मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है, फिर भी भारत इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को डेवलप क्यों कर रहा है? तो इसके बारे में बता दूं कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अलावा अभी फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर के आसपास है। तो यह दो लिमिटेशन है, पर जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल होगी उसकी जो प्राइस ब्रह्मोस से आधी होगी। इसके अलावा बात करें तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर के आसपास होगी, यानी कि रेंज के मामले में ब्रह्मोस से ज़्यादा होगी और जो प्राइस भी कम होगी। तो इसी चीज़ के चलते अलावा बात करें तो भारत अपने दम पे ही एक क्रूज मिसाइल को डेवलप करना चाहता है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है, यानी कि रशियन पार्ट का भी यूज़ किया गया है, पर भारत अपने दम पे यानी कि खुद से ही एक क्रूज मिसाइल को डेवलप करना चाहता है जो कि 100% इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के साथ हो। तो इसी चीज़ के चलते भारत ब्रह्मोस मिसाइल होने के बावजूद भी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को डेवलप कर रहा है। हम वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि भारत अपने मिसाइलों को कैनिस्टराइज क्यों नहीं कर देता? तो आपका सवाल बिल्कुल ही सही है। तो आने वाले टाइम में भारत अपनी मिसाइलों को कैनिस्टराइज ही कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि आकाश मिसाइल की जो पहली मिसाइल थी वो ओपन थी, पर जो आकाश NG आएंगी उसकी मिसाइल सभी कैनिस्टराइज होगी। तो कैनिस्टर में मिसाइल रखने के बाद जो मिसाइल की लाइफ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो ओपन में मिसाइल होती है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, पर जो कैनिस्टर में होगी उसके ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भारत की जो अग्नि सीरीज़ की बैलिस्टिक मिसाइल है वह भी ओपन है। तो आने वाले टाइम में जो अग्नि मिसाइलें आएंगी वह भी कैनिस्टर में होगी। तो एक तरह से जो भारत की मिसाइलें हैं उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। भारत को यह चीज़ पहले ही कर देनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि जो मोस्टली भारत की मिसाइलें हैं वो ओपन है और ओपन मिसाइल डायरेक्टली ही एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आती है और उसकी लाइफ भी घट जाती है। और अगर कैनिस्टर में होगी तो वह डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आती है और एक तरह से मिसाइल सेफ भी रहती है। तो इसी चीज़ के चलते हुए भारत अपनी आगे जो फ्यूचर की मिसाइल है उसको कैनिस्टराइज करने में लगा हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।